Hello बच्चों, let's read our question and that is why is the color of a leaf kept in the dark frequently yellow or pale green? Which pigment do you think is more stable? हमें यहाँ पे बताना है कि जब भी हम किसी पेड़ को जो है या किसी भी लीफ को जो है वो अगर हम डार्क में रख देते हैं, अंधेरे में रख देते हैं तो वो फिर जो येलो है या पेल ग्रीन क्यों हो जाती है, लाइट ग्रीन कलर क्यों आ जाता है और कौन सा पिगमेंट जो होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है। तो हम यहाँ पे जर्नली जैसे स्टार्ट करते हैं जो कि हम जानते हैं कि जर्नली क्या होता है, क्लोरोफिल एक मेजर पिगमेंट होता है। ये क्या है, ये मेन पिगमेंट है प्लांट्स में जो कि सनलाइट या लाइट एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। इसके अलावा भी पिगमेंट्स होते हैं और वो पिगमेंट्स होते हैं कैरोटेनॉइड्स। बहुत कॉमन पिगमेंट है जो कि रेड कलर देता है कैरेट्स में। इसके अलावा ज़ैंथोफिल है जो कि क्या कर सकता है, पिगमेंट की तरह एक्ट करता है और इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं एक्सेसरी पिगमेंट्स। हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये क्या है। और सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारे पिगमेंट होते हैं प्लांट में, बट हम उन सब को कैसे कंसीडर करते हैं, एक्सेसरी पिगमेंट। अब देखिए ये पिगमेंट्स हैं, अल्टीमेटली इनका काम यही है कि ये सनलाइट का एब्जॉर्प्शन करें या सनलाइट को एब्जॉर्ब करें, यही इनका काम है स्पेसिफिकली। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि स्पेसिफिकली अगर हम यहाँ पे कैरोटीनॉइड्स या ज़ैंथोफिल व्हिच इज़ बेसिकली एक्सेसरी पिगमेंट्स की बात करें तो ये आपको रूट्स में मिल जाएँगे, ये आपको पेटल्स में मिल जाएँगे। ये कॉमन एरियाज़ होते हैं जहाँ पे ये प्रेज़ेंट होते हैं। होता क्या है कि जो क्लोरोफिल है वो सनलाइट की प्रेजेंस में या इवन नॉर्मल सनलाइट में भी ब्रेक डाउन हो जाएगा और ग्रीन कलर इम्पार्ट करेगा, यानी ग्रीन कलर देगा जो कि नॉर्मली आपको मोस्ट ऑफ द प्लांट में दिखता है। बट ये जो होते हैं इनको हाई इंटेंसिटी चाहिए होती है सनलाइट। इनको कैसी सनलाइट चाहिए, हाई इंटेंसिटी सनलाइट चाहिए क्योंकि ये आसानी से ब्रेक डाउन नहीं होते। और इसी वजह से अगर आप किसी पेड़ को डार्क में रख देते हैं, जब हम ये कह रहे हैं कि ये हाई इंटेंसिटी सनलाइट चाहिए इनको और हमें यहाँ पे कंडीशन दी गई है कि भाई हमने तो इनको डार्क में रख दिया, तो डार्क में रखने से क्या होता है कि ये ब्रेक डाउन नहीं होते हैं। ब्रेक डाउन का मतलब है इनको वेवलेंथ एब्जॉर्ब करके अपना फंक्शन करना है, व्हिच इज़ बेसिकली एनर्जी ट्रांसफर करना है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता है जिसकी वजह से ये क्या करते हैं, इम्पार्ट्स द कलर, यानी कलर जो होता है वो दे देते हैं और वो कलर कैसा होता है, पेल ग्रीन हो सकता है, वो कलर येलोइश हो सकता है, समटाइम्स रेडिश भी होता है। डिपेंड करता है कि कौन सा पिगमेंट वहाँ पर प्रेजेंट है। और इसीलिए यहाँ पे कहा है कि जब भी हम किसी भी प्लांट को या लीफ को डार्क में रखेंगे तो उसमें ऐसा कलर दिखने लगेगा। और कौन सा पिगमेंट ज्यादा स्टेबल है, तो आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा कि भाई इसको हाई इंटेंसिटी सनलाइट चाहिए तो आसानी से ये ब्रेक नहीं होंगे, जबकि क्लोरोफिल जो है वो बहुत आसानी से ब्रेक हो जाएगा अगर थोड़ी सी भी सनलाइट या थोड़ी सी भी लाइट मिलती है। तो ये काम होता है। तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, why is the color of a leaf kept in dark, frequently yellow or pale green? Because of the presence of carotenoids and xanthophyll, which are accessory pigments, and because sunlight प्रॉपर अवेलेबल नहीं होती है जिसकी वजह से ये ब्रेक डाउन नहीं होते हैं और अपना कलर इम्पार्ट कर देते हैं, यानी अपना कलर प्लांट को दे देते हैं। और स्टेबिलिटी की बात करें तो क्लोरोफिल लेस स्टेबल होता है, इसीलिए ये बहुत जल्दी क्या करता है, एक्ट करता है, जबकि ये कैरोटेनॉइड और xanthophyll ज्यादा स्टेबल होता है। जब प्लांट जो है रेगुलर सनलाइट लेता है, यानी हम कहते हैं कि ऐसे केस में प्लांट्स फोटो रेस्पिरेशन भी करने लगता है, तो उस केस में यही पिगमेंट्स होते हैं जो प्लांट को डैमेज होने से बचाते हैं। यही पिगमेंट्स क्या करते हैं, सनलाइट को एब्जॉर्ब करके उसे क्या करते हैं, लॉन्गर वेवलेंथ पे पास ऑन करने लगते हैं ताकि प्लांट की प्रोटीन को डैमेज ना पहुंचे। एक्सेसरी पिगमेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है फोटोसिंथेसिस में या प्लांट के प्रोटीन्स को ड्यूरिंग द photosynthesis बचाने में। I hope this will help you. Thank you.